डडियाल से कासिम सारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज समाजी शख्सियत और बरतानवी बिजनेसमैन MD आजाद सुपरमार्केट बर्मिंघम चौधरी अब्दुल गफूर की जानिब से आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर हुकूमत चौधरी रशीद की डडियाल आमद पर इनके एजाज़ में अशाया चौधरी रशीद गुज़िश्ता रोज़ ही उमरा और सफर हरमैन शरीफीन से वापस पहुँचे थे। गुज़िश्ता शब अपने दोस्तों से मुलाकात और इनकी पुरखलूस दावत पर सियाक पहुँचे, जहाँ इनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाया दिया गया। इस मौके पर साबिक काउंसलर बर्मिंघम चौधरी हबीबुर रहमान, सीनियर सहाफ़ी मकसूद कश्मीरी, साबिक मेंबर चौधरी अकरम, तहसील मुफ्ती जावेद इकबाल, नौजवान सहाफ़ी तैयब कश्मीरी समेत मुतअद्दिद अफराद ने अशाये में शिरकत की। इस मौका पर चौधरी अब्दुल गफूर ने वज़ीर हुकूमत चौधरी रशीद के सियाक आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर थाना चन्नीगोट पुलिस थाना चन्नीगोट का मंशियात फरोशों के खिलाफ बिलाइंतियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। बदनाम ज़माना और साबका रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश ज़ीशान भुट्टा मंशियात समेत गिरफ्तार। मुलजिम ज़ीशान भुट्टा अहमदपुर का रिहायशी है और अहमदपुर के गिरदनवाज चन्नीगोट तक मंशियात सप्लाई करता था। मुलजिम ज़ीशान भुट्टा से मजीद तफ्तीश जारी। मुलजिम के कब्जा से 1600 ग्राम मंशियात बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर। जुराइम पेशा अफराद की सरायात के मुस्तहिक नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ कोट फतह शाह में सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है, जिसमें ख़ुसूसी आमद सजादा नशीन पाक पतन शरीफ दरबार आलिया बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह दीवान अहमद मसूद चिश्ती ने की 2 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी की ज़ेर सदारत पीर तरीक़े रहबर शरीयत मुहिब्बुन नबी हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती सजादा नशीन आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ और साबजदगान पीर नूर मुस्तफ़ा जमाल चिश्ती पीर हसन फरीद चिश्ती कर रहे हैं। मजीद वहाँ पर हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद फरीदी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी रियाज अहमद, क्या जश्न ईद मिलादुन्नबी के इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 रोज़ तकरीब है वो जारी है और यहाँ पर मुल्क भर से मुरीदैन और अकीदतमंदों की जो शिरकत है वो भी इस वक्त भरपूर अंदाज में हो रही है। और यहाँ पर जो सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत कर रहे हैं वो पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुन नबी हज़ूर ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ कर रहे हैं। और उनके साथ साथ उनके जो साहबजादगान हैं साहबजादा पीर नूर मुस्तफ़ा जमाल चिश्ती साहब और साहबजादा पीर हसन फरीद चिश्ती साहब वो कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुल्क भर से उर्स मुबारक की जो तकरीबात में मुरीदैन और अकीदतमंदों की जो शिरकत है वो इस वक्त जारी है। और उर्स मुबारक सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज दूसरा रोज़ है और आज महफ़िल समा भी होगी। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि लंगर का भी यहाँ पर वसी इंतज़ाम किया गया है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के जो कि सख्त इंतज़ाम किए गए हैं, जो कि ड्यूटी के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने 4 साल बाद वतन वापस पहुंचने पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा से खिताब में कहा है कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूं, हमें डबल स्पीड से दौड़ना होगा। जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। इस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। ना कभी आपने मुझे धोखा दिया, ना मैंने कभी आपको धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात मेहनत करके मुल्क के मसाइल हल किए, मेरे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, जेलों में डाला क्या। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ केसेस बनाए गए। हमने लोड शेडिंग शुरू नहीं की, खत्म की। 2013 में 18 घंटे आपके घरों में बिजली नहीं आती थी। बिजली मैंने महंगी नहीं की बल्कि सस्ती की। मरहुमा वालदा और अहलिया के हवाले से नवाज शरीफ का कहना था कि कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिनको इंसान भुला नहीं सकता, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, जो प्यारे आपसे जुदा हो जाते हैं वो दोबारा नहीं मिलते। मेरी वालदा और बेगम मेरी सियासत की नजर हो गई। मेरी बेगम कुलसूम फोत हुई तो मुझे कैद खाने में खबर मिली। उन्होंने बताया कि जेल सुप्रीडेंट से कहा मेरी लंदन में मेरे बेटे से बात करा दो। इसने मेरी बात नहीं कराई। इसने कहा कि हमें इजाजत नहीं। मैं इसके कमरे से उठकर दोबारा अपने सेल में चला गया और सोचता रहा। बात कराना इसके लिए इतना मुश्किल था। फिर 2.5 घंटे बाद मुझे खबर दी गई आपकी बेगम कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई है। मरियम वालदा के इंतकाल का सुनकर बेहोश हो गई। सच्चा
सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुल्क की मोहब्बत मेरे सीने में है। वाज़ेह रहे कि ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी की क़यादत में हज़ारों की तादाद में बसों पर काफ़िले लाहौर पहुंचे और लगारी साहिबान से मोहब्बत का सबूत पैदा कर दिखाया, जो कि रहीम मियां खान मुस्लिम नून का गढ़ साबित होगा। मियां अब्दुल रहीम भारू उम्रे की सादत हासिल करके वतन वापस पहुंच गए। सादकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान भारत इत्तेहाद के बानियों सदराल सिंध एजुकेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध मियां अब्दुल रहीम भारू, मियां अब्दुल गफ्फार भारू, मियां अब्दुल लतीफ भारू के हमरा 31 रोज उम्र की सादत हासिल करके वतन वापस कराची पहुंच गए थे, जहां पर इनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया था। गुज़िश्ता रात रवाना हुए और कराची से आज धड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया, जिनमें मियां अल्लाह डिन्नू भारू, मियां आसिफ मजीद भारू, सफ्तर हुसैन सयाल, खालिद हुसैन सयाल और अब्दुल मजीद मलिक समेत कसीर तादाद में दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने वेलकम करते हुए खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। नुमाइंदा ज़िशान भोन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद ने ट्रॉमा सेंटर और हेपेटाइटिस के मरीजों के इलाज के लिए KPLIR सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को दस्तयाब इलाज मुआवजा की सहूलियात, अद्वियात का रिकॉर्ड, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम का जायजा लेते हुए मरीजों से तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे फीडबैक लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौर, MS डॉक्टर शकील अहमद शाहिद, AMS डॉक्टर शहजाद अहमद भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रॉमा सेंटर के दौरा के मौका पर शोबा इमरजेंसी, इंडोर आउटडोर मेडिसिन स्टोर, CT स्कैन सेशन और मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और वहाँ ज़ेर इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात बारे जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिसिन स्टोर में अद्वियात के रिकॉर्ड को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट करने के साथ साथ ट्रॉमा सेंटर की सफाई सुथराई को भी मजीद बेहतर बनाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों और CT स्कैन करवाने वालों से सहूलियात की फराहमी बारे फीडबैक लिया। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रॉमा सेंटर के वॉशरूम्स की तामीर और मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की भी हदायत की। बाद डिप्टी कमिश्नर ने हेपेटाइटिस के मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए कायम KPLIR सेंटर का भी दौरा किया, जहां इन्हें मरीजों के रजिस्ट्रेशन और अद्वियात की मुफ्त फराहमी बारे ब्रीफिंग दी गई। डरियाल से वज़ीर हुकूमत चौधरी असर सादिक की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मेंबर राजा रज़ाक ऑफ रजुआ के भतीजे की शादी में खसूसी शिरकत। वज़ीर हुकूमत चौधरी असर सादिक कैसर यूनस मैरिज हॉल पहुंचने पर हार पहनाकर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शादी खानाबादी की तकरीब सियासी इज्तिमा में तब्दील, जिसमें वज़ीर हुकूमत चौधरी असर सादिक, जस्टिस रिटायर्ड ताहिर यूनस, SP मीरपुर राजा असर, सदर बार राजा नदीम कियानी, एडवोकेट चौधरी मेंबर यासीन चौधरी मेहरबान, ठेकेदार मिर्जा मोहम्मद महबूब, साबिक चेयरमैन राजा शबीर, राजा अदनान सिद्दीक, एडवोकेट राजा तोकीर जावेद, एडवोकेट सैयद वारिस हुसैन शाह, शफीक रिटवी, एडवोकेट अमाद कियानी, एडवोकेट चौधरी मेहरबान डगार, राजा गुलफराज नंबरदार, चौधरी शरीफ मेंबर, चौधरी गुलदाद चौधरी खलील समेत सहाफ़ी, कम्युनिटी वकला, सोसाइटी, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, सरकारी मुलाजमीन, अंजुमन ताजान वकला समेत करीबी अजीज़ वकारब सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डडियाल से ताल्लुक़ रखने वाले रजुआ की हर दिल अजीज शख्सियत मेंबर राजा रज़ाक के भतीजे की शादी में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक दाइम मैरिज हॉल बंगला गुगेरा में अंजुमन ताजरान के सदर शेख सहल इस्लाम अपने लीडर चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल और चौधरी गुलाम रजा रबेरा खरल की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान इस्तकबाल करने के लिए मीनार पाकिस्तान लाहौर एक बहुत बड़ी रैली में शिरकत कर रहे हैं। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। मैं दाइम मैरिज हॉल बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ। नाज़रीन, आज 21 अक्टूबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इस वक्त दाइम मैरिज हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ से एक बहुत बड़ा काफिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। मेरे पास इस वक्त शेख सुहेल मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि वो आज इस रैली के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। शेख साहब, आज बहुत बड़ा तारीखी जलसा होने जा रहा है, आप इस हवाले से क्या बताएंगे और आज जो आपने रैली का इंतजाम किया है वो कैसा है? जैसा कि सब दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ 4
साल के बाद पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं, तो ये आज जो है ऐसे ही है जैसे ईद का समा है, और कारकुनों में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जोश और हौसला है पूरे पाकिस्तान की तरह। और इंशाअल्लाह हम लोग भी यहाँ से बहुत बड़ा फासला लेके मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तेमाल के लिए मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो पाकिस्तान को बदलेंगे, पाकिस्तान की मईशत जो है उसके ऊपर तवज्जो देंगे, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहिद लीडर मियां नवाज शरीफ है जो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, जो मुल्क की मईशत जो डूब चुकी है उसको संभाल सकते हैं। इस वक्त उम्मीद की वाहिद एक किरण जो है वो मियां नवाज शरीफ है जो आज पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम एक तारीखी इस्तकबाल करके ये साबित कर देंगे कि आज से पहले पाकिस्तान में किसी लीडर का ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा जो इंशाअल्लाह ताला आज मियां नवाज शरीफ का होगा। और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जो नारा हमें दिया है उम्मीद से यकीन तक, पाक सर ज़मीन तक, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायद के साथ अपने कदम से कदम मिला के अपने कायद के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को बहरानों में निकालने में इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ के शेख साहब आप बताइएगा कि यहाँ से आप कितनी जो है वो रैली में कितने लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं और कितनी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से जा रही हैं? ये तकरीबन जी हमारे यहाँ से कोई हमें जो टारगेट मिला था वो 500 का मिला था, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन तो 2000 के करीब लगभग लोग जो अभी तक जमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी लोग आ रहे हैं, और ये एक तारीखी जो है वो रैली होगी सदर गुबेरा से इंशाअल्लाह। शेख साहब एक और चीज़ बताइएगा कि यहाँ से आप चौधरी नदीम अब्बास रबेरा सदाबहार जो MNA हैं और उसके बाद MPA चौधरी गुलाम रजा रबेरा की क़यादत में आप जा रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइमिंग में इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त नाश्ते का जो है वो इंतज़ाम किया हुआ था जो लोग अभी कर भी रहे हैं, और वहाँ पे जाके जो है खाने का, अभी ये तो फर्स्ट टाइम था, अभी वहाँ पे तकरीबन शाम को जलसा होना है, तो ये सारा दिन जो है इसके बाद और मज़ीद आप खाना जो है वहाँ पे। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि जैसा कि आपने देखा कि 16 तारीख को यहाँ सदर गुबेरा में एक तारीखी वर्कर कन्वेंशन हुआ, हमने तो वर्कर कन्वेंशन रखा था, लेकिन सदर गुबेरा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वो जलसा हुआ है जिसमें हज़ारों की तादाद में दोस्तों ने शिरकत की है। तो अभी हम लोग चौधरी नदीम अब्बास रबेरा एक्स MNA जो हैं, सदाबहार MNA हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, चौधरी गुलाम रजा रबेरा MPA हैं हमारे यहाँ से सदर गुबेरा से, उनकी क़यादत में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। नाश्ते का इंतज़ाम यहाँ पे किया है, रास्ते में इंशाअल्लाह ताला हमने लंच बॉक्स जो है ना वो भी हमने, और पानी भी, और जो हमसे बाकी भी है वो आगे इंशाअल्लाह ताला सब दोस्तों के लिए। वहाँ पे इंतज़ाम जो है वो आपने लाहौर से पहले ही किया हुआ है या वहाँ पे मीनार पाकिस्तान जाके जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे तो माशाल्लाह आज 20 लाख आवाम जो है वहाँ पे इस जलसे में जो है वो शिरकत कर रही है, तो ये जो आपकी रैली होनी है ये इसके जो है इसका आपने अलग से इंतज़ाम किया होगा? जी इंशाअल्लाह ताला ये 20 लाख नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये मिलियंस रैली है, और ये कई 20 लाख लोग जो है ना वहाँ पे जमा होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मीडिया के ऊपर कि रात से ही मीनार पाकिस्तान जो वो भरा हुआ है, तो हमने जो है ना ये इंतजाम किए हैं जी। हम लोग इधर से निकलेंगे, उकाड़ा में देंगे, हम दोपहर का लंच देंगे, तो उसके बाद आगे जो है वो फिर मांगा मंडी और यहाँ पे नज़दीक जाके जो है ना वहाँ पे हम लोग लंच वगैरह और चीज़ें जो है ना दोस्तों को खाना पानी शानी हर चीज़ इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड। मेरे पास मुबशर भाई भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं, नहीं इनसे भी जानते हैं कि ये माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े जाले हैं, अरसा दराज से जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही लीड कर रहे हैं, तो हम इनसे भी जानते हैं कि आज की रैली में तैयारी जो है वो किस तरह से जी। आज एक बहुत बड़ी रैली चौधरी नदीम अब्बास रबेरा साहब और चौधरी गुलाम रजा रबेरा साहब की क़यादत में गुबेरा से जा रही है। गुबेरा वाले हमेशा पहले भी हर दफ़ा एक अच्छी तादाद में जाते हैं और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए इंशाल्लाह पूरी जी। मैं जी खसूसी तौर पे आप तमाम दोस्तों का, जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, राशिद भाई हैं, अफजल भाई हैं, सलीम भाई हैं, सब दोस्त और बाकी जो दोस्त खड़े हैं, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमें बेहतरीन कवरेज दी, हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।
भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जमील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का थाना नौशहरा जदीद पुलिस जेर हिरासत मुलजिम से असला की रिकवरी करके जा रही थी कि उच्च शरीफ के इलाका बस्ती मड़ल के करीब डाकुओं ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इतला पर उच्च शरीफ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादला में जेर हिरासत डाकू आमिर उर्फ आमरी साथियों की फायरिंग से हलाक मुलजिम पर जिला भावलपुर समेत दीगर अजला के थाना जात में कत्ल, डकैती, अगवा समेत संगीन वारदातों के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। ओबाड़ू से हमारे नुमाइंदा गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ू में लिटिल स्टार्स पब्लिक स्कूल और ब्राइट फ्यूचर अकेडमी की जानिब से कैरियर काउंसलिंग के इनवान के तहत बेहतरीन सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में मुल्क की मारूफ इल्मी शख्सियत लेक्चरार IB स्कूल सखर के प्रोफेसर गुलाम हुसैन मगनहार ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मेज़बानों की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की, जिसमें सर ED, सर अली रजा, सर वजीर अहमद, सर गुलाम अब्बास, सर हबीबुल्लाह, सर जावेद अहमद, सर इरफान तैयब, सर निसार अहमद। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सर अली हसन रिंद ने सिंध की सकाफत अजर का तोहफा पेश किया। सेमिनार में ओबाड़ू के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तलबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर गुलाम हुसैन मगनहार का कहना था कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्योंकि कामयाबी के रास्ते पे चलने वाला कभी मुश्किलों से नहीं घबराता। जो लोग कोशिश करते रहते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं। शेखुपुरा कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद अरशद इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद के स्मॉग के इक़्तिदारों के लिए तमाम तहसीलों के दौरे जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने आज अचानक तहसील शरकपुर का दौरा किया और फसलों की बाकियात को आग लगाकर फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के गिरद घेरा मजीद तंग करने की शरकपुर के मुख्तलिफ दही इलाकों में पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट उस्मान खुदादाद भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका अफसरान के हमरा शरकपुर के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाकियात को जलाकर फिजाई आलूदगी का बायस बनने वाले नासिर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा लिया। शेखुपुरा से आपको बताते चले डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद अरशद शहरियों की खिदमत में पेश। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद इंसान दोस्ती और अपने शहरियों से हमदर्दी की मिसाल बन गए। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने इंसानियत के तकाज़ों के पेश नज़र अपने दौरा शरकपुर के लिए जाते हुए रास्ता में ऑटो रिक्शा का हादसे को देखकर अपनी और स्क्वाड की गाड़ी खड़ी कर दी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने गाड़ी से उतरकर ऑटो रिक्शा के हादसे में जख्मी होने वालों को खुद रेस्क्यू किया और अपनी और असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर की सरकारी गाड़ियों में हादसा में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करवाया। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर फर्स्ट एड दिए जाने वाले जख्मियों के रेस्क्यू की खुद निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि हादसा में जख्मी होने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त तिब्बी इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए और मरीजों को किसी दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। साबिक MPA चौधरी सजाद हैदर गुजर की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का काफिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हो गया। ये काफिला हजारों अफराद और सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल था। साबिक MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी सजाद हैदर गुजर ने काफिले की रवानगी से कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क सलामती फ़लस्तीन और काफिले के हक में ख़ुसूसी दुआ के साथ काफिले को रुखसत किया। हजारों अफराद और सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल इस काफिले की क़यादत चौधरी सजाद हैदर गुजर चौधरी कर रहे थे। रवानगी से कबल चौधरी ने शुरा से मुख्तसर खिताब भी किया और इस खिताब में कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की खुशहाली की अलामत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से कबल ही महंगाई कम होना शुरू हो चुकी है, जो कि एक इंतहाई नेक शगुन है और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की आज वतन वापसी के बाद खुशहाली दोबारा आएगी। देख रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में उनको वज़ीर आज़म को उतारा गया 2017 में, तो इस मुल्क में जिस सिमत जा रहा था वो इंशाअल्लाह एशिया का टाइगर बनने जा रहा था। तेल की और जो दूसरी हैं कीमतें, खाने पीने की जो अजनास हैं, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ स्टेबल थी। और जब उनको डिसीट किया गया तो अफरा तफरी जो मुल्क में फैली है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आई। हम इस उम्मीद से और यकीन तक
ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے پاکستان میں میاں نواز شریف کا آنا ناگزیر ہے. ان کے بغیر اس ملک کی جو ترقی ہے وہ ناممکن نظر آئی ہے ان 5-6 سالوں میں. اور یہ صرف ہمارے قائد میاں نواز شریف کا آنا نہیں ہے، اس ملک میں خوشحالی اور ترقی کا آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، یہ بھی بتا دیں کہ ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے قافلے خانگاہ ڈوگرا، صفدرآباد، پھلر وانر، چاند سچا سودا سے چل پڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے یہ ہزاروں میں ہوگا. تھینک یو. شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کا عظیم الشان استقبال مدتوں یاد رکھا جائے گا. موجودہ حالات میں صرف میاں نواز شریف ہی ملک کو درپیش مشکلات سے نکالنے کی صلاحیت اور منشور رکھتے ہیں. نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کی باتیں اور کوشش کرنے والے کئی بار آئے اور چلے گئے، مگر میاں نواز شریف آج بھی ایک سیاسی حقیقت اور عوام کی نگاہوں کا مرکز ہیں. پاکستان کو ترقی کے مناظر طے کروانے میں نواز شریف سے بہتر قائد پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. میاں نواز شریف ماضی کے طرح آئندہ بھی قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے. انہوں نے کہا کہ کارکنوں نے نواز شریف کو سر جھکنے نہیں دیا. نامساعد حالات میں بھی پارٹی کارکنوں نے اپنی قیادت کا بھرپور ساتھ دیا. شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، استحکام پاکستان پارٹی کے ضلع رہنما سابق عبد المناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کھلی دہشت گردی ہے. آج فلسطین پر آگ برس رہی ہے، مگر افسوس مسلم حکمران امریکی غلامی اور بے حسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری قابل مذمت ہے. عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اس ظلم اور جارحیت سے روکے. اقوام عالم کو اس صورتحال میں خاموش تماشائی کا کردار نہیں کرنا چاہیے. یہ وقت اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینے کا ہے. انہوں نے کہا کہ بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی سے ہی دنیا میں امن قائم ہوگا. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم پوری امت مسلمہ کو تڑپا کر رکھ دیا ہے. پاکستانی عوام کے دل فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت کے ساتھ دھڑکتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. معروف قانون دان قاسم اقبال شاکر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مادر وطن کے ممتاز قانون دان، بزرگ سیاستدان، منفرد اسلوب کے مصنف سینیٹر ایس ایم ظفر شعبہ وکالت کے لیے شجع سایہ دار اور قلب قبیلے کا سرمایہ افتخار تھے. وہ زندگی بھر پاکستان میں آئین کی سپریمیسی اور قانون کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کرتے رہے. ان کی وفات نے پاکستان میں عدل انصاف کے ایوانوں کو سوگ میں ڈبویا. وہ زندگی بھر علم اور دانش کے گہرے سمندر میں غوطہ اور قانون سے وابستہ طلبات کے لیے دلائل تلاش کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ سینیٹر ایس ایم ظفر نے زندگی بھر ایک روشن دماغ اور زندہ ضمیر قانون دان کی حیثیت سے امریت کے اندھیروں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی. سینیٹر ایس ایم ظفر کی منفرد تخلیقات اور تصنیفات نصاب قانون کا روشن باب ہے. ہر عہد کے قانون دان مستفید ہوتے رہیں گے. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے سٹی نائب صدر چودھری مقبول حسین جردیو نے کہا ہے کہ ایک مجرم کی آمد پر پورے ملک کو ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کرنا ناقابل فہم ہے. کرپٹ لوگوں کا ٹھکانہ اسمبلیاں نہیں بلکہ جیل ہے. آج ملک اور قوم جن مسائل کے زد میں ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہے. ان لوگوں نے بہاریاں لگا کر عوام کو گمراہ کیا اور قومی خزانے کو لوٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا. پاکستان کے حالات دن بدن ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. پاکستان کی 3 بڑی کارساز کمپنیوں نے اپنے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا. پاکستان کی 60% آبادی غربت کا شکار ہے. صاف پانی، طبی سہولتوں، تعلیمی سرگرمیوں، بجلی، گیس اور اسی قسم کی لازمی ضروریات سے محروم یہ طبقہ گداگری اور دیگر اسٹیٹ کرائمز میں مبتلا ہو رہا ہے. آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بدعنوانی اور کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان نظریاتی پارٹی کے صوبائی صدر چودھری احسان نواز ورک نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی بقا اور ان کی آزادانہ ریاستی حیثیت بیانات نہیں اقدامات کی متقاضی ہے. ہماری خالی مذمت سے اسرائیلی جارحیت کا باب بند نہیں ہوگا. بربریت کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنا ہوگی. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اسلام آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون کا حامی ہے. اسرائیلی فتنوں اور فساد کا راستہ صرف جہاد سے روکا جا سکتا ہے. غاصب اور قاتل اسرائیل
फलस्तीनी शेरख्वारों समेत हजारों बेगुनाह शहीदों का इंतकाम लिया जाए। जहां मुसलमान हुक्मरान खामोश हो वहां हम अक़वाम मुत्तहिदा से इसकी मुजरिमाना खामोशी का क्या शिकवा कर सकते हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िला रहनुमा चौधरी ज़वार हुसैन घुम्मन ने कहा है कि नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब आईन और कानून की बहुत बड़ी सबकी है। एक सजा याफ्ता मुजरिम और नाअहल करार दिया गया शख्स कैसे सरेआम सियासी जलसे से खिताब कर सकता है। आज पाकिस्तान के आइन पसंद अवाम शदीद तशवीश और इस्तराब में मुब्तला है। नवाज शरीफ को दी गई जमानत की सहूलत दीगर कैदियों को भी हासिल होनी चाहिए जो साल से जेलों में कैद सजाएं काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के हालात याद करवाने वाले नवाज शरीफ ये भी याद रखें कि इनके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ भी इन्हीं की जमात के वज़राए आज़म थे। नवाज शरीफ अगर ये कहते हैं कि 2017 के बाद सिर्फ बर्बादी हुई थी तो इसका मतलब है कि वो अपने भाई और शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमतों से भी फासला अख्तियार कर रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, आयोडीन की कमी से पैदा होने वाली बीमारियों से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। आयोडीन की इंसानी जिस्म में खास अहमियत है। इंसान को जिंदगी भर आयोडीन की जरूरत रहती है। इसी मुनासबत से आयोडीन की कमी के आलमी दिन के मौका पर शेखुपुरा के इलाके छापा मीनारा के बुनियादी मरकज़ सेहत में आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया। वाक़ की क़यादत डिस्ट्रिक्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर मियां मुनीर अहमद ने की। वाक़ में बुनियादी मरकज़ सेहत छापा मीनारा के सैनिटरी इंस्पेक्टर जुल्फ़कार अली समेत हेल्थ वर्कर, सिविल सोसाइटी और सोशल वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की और आयोडीन की कमी पूरी करके सेहतमंद जिंदगी बसर करने का पैगाम दिया। वाक़ के बाद बुनियादी मरकज़ सेहत छापा मीनारा में तकरीब का भी एहतमाम किया गया जिसमें माहिरीन ने आयोडीन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद आयोडीन की कमी का शिकार हैं और 5% से कम उम्र बच्चों में ये शरह 57% है।